आज हम न्याययोग की पुस्तक में 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब एप्रेमी पुरुषों ने गिदोन से कहा, तूने हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया है कि जब तू मिद्यान से लड़ने को चला तब हमको नहीं बुलवाया। अतः उन्होंने उससे बड़ा झगड़ा किया। उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे समान भला अब किया ही क्या है? क्या एप्रेम की छोड़ी हुई दाख भी अबीएजेर की सब फसल से अच्छी नहीं है? तुम्हारे ही हाथों में परमेश्वर ने ओरेब और झेब नामक मिद्यान के हाकिमों को कर दिया। तब तुम्हारे बराबर मैं कर ही क्या सका? जब उसने यह बात कही तब उनका जी उसकी ओर से ठंडा हो गया। तब गिदोन और उसके संगी 300 पुरुष जो थके मांदे थे तो भी खदेड़ते ही रहे थे, यरदन के किनारे आकर पार हो गए। तब उसने सुक्कोत के लोगों से कहा, मेरे पीछे इन आने वालों को रोटियां दो, क्योंकि ये थके मांदे हैं और मैं मिद्यान के जेबह और सलमुन्ना नामक राजाओं का पीछा कर रहा हूँ। सुक्कोत के हाकिमों ने उत्तर दिया, क्या जेबह और सलमुन्ना तेरे हाथ में पड़ चुके हैं कि हम तेरी सेना को रोटी दें? गिदोन ने कहा, जब यहोवा जेबह और सलमुन्ना को मेरे हाथ में कर देगा तब मैं इस बात के कारण तुमको जंगल के कटीले और बिच्छू पेड़ों से नुचवाऊंगा। वहाँ से वह पनुएल को गया और वहाँ के लोगों से ऐसी ही बात कही, और पनुएल के लोगों ने सुक्कोत के लोगों का सा उत्तर दिया। उसने पनुएल के लोगों से कहा, जब मैं कुशल से लौट आऊँगा तब इस गुम्मट को ढा दूँगा। जेबह और सलमुन्ना तो करकोर में थे और उनके साथ कोई 15,000 पुरुषों की सेना थी, क्योंकि पूर्वियों की सारी सेना में से उतने ही रह गए थे, और जो मारे गए थे वे 1,20,000 हथियारबंद थे। तब गिदोन ने नोबह और योगबहा के पूर्व की ओर डेरों में रहने वालों के मार्ग से चढ़कर उस सेना को जो निडर पड़ी थी मार लिया। और जब जेबह और सलमुन्ना भागे तब उसने उनका पीछा करके मिद्यानियों के उन दोनों राजाओं अर्थात जेबह और सलमुन्ना को पकड़ लिया और सारी सेना को भगा दिया। और योआश का पुत्र गिदोन हेरेस नामक चढ़ाई पर से लड़ाई से लौटा और सुक्कोत के एक जवान पुरुष को पकड़कर उससे पूछा, और उसने सुक्कोत के 77 हाकिमों और वृद्ध लोगों के पत्ते लिखवाए। तब वह सुक्कोत के मनुष्यों के पास जाकर कहने लगा, जेबह और सलमुन्ना को देखो, जिनके विषय में तुमने यह कहकर मुझे चिढ़ाया था कि क्या जेबह और सलमुन्ना अभी तेरे हाथ में है कि हम तेरे थके मांदे जनों को रोटी दे? तब उसने उस नगर के वृद्ध लोगों को पकड़ा और जंगल के कटीले और बिच्छू पेड़ लेकर सुक्कोत के पुरुषों को कुछ सिखाया, और उसने पनुएल के गुम्मट को ढा दिया और उस नगर के मनुष्यों को घात किया। फिर उसने जेबह और सलमुन्ना से पूछा, जो मनुष्य तुमने ताबोर पर घात किए थे वे कैसे थे? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा तू वैसे ही वे भी थे, अर्थात एक एक का रूप राजकुमार का सा था। उसने कहा, वे तो मेरे भाई वरन मेरे सदोहर भाई थे। यहोवा के जीवन की शपथ, यदि तुमने उनको जीवित छोड़ा होता तो मैं तुमको घात न करता। तब उसने अपने जेठे पुत्र यतेरे से कहा, उठकर इन्हें घात कर। परंतु जवान ने अपनी तलवार न खींची, क्योंकि वह उस समय तक लड़का ही था, इसलिए वह डर गया। तब जेबह और सलमुन्ना ने कहा, तू उठकर हम पर प्रहार कर, क्योंकि जैसा पुरुष हो वैसा ही उसका पौरुष भी होगा। तब गिदोन ने उठकर जेबह और सलमुन्ना को घात किया और उनके ऊँटों के गलों के चंद्रहारों को ले लिया। तब इस्राएल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरे पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यान के हाथ से छुड़ाया है। गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूँगा और न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। फिर गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ, अर्थात तुम मुझको अपनी अपनी लूट में की बालियाँ दो। उन्होंने कहा, निश्चय हम देंगे। तब उन्होंने कपड़ा बिछाकर उसमें अपनी अपनी लूट में से निकालकर बालियाँ डाल दी। जो सोने की बालियाँ उसने मांग ली उनका तोल 1,700 शेकेल हुआ, और उनको छोड़ चंद्रहार, झुमके
और बैंगनी रंग के वस्त्र जो मिद्यानियों के राजा पहने थे, और उनके ऊँटों के गलों की जंजीर। उनका गिदोन ने एक एपोद बनवाकर अपने ओप्रा नामक नगर में रखा, और सारा इस्राएल वहाँ व्यभिचारिणी के समान उसके पीछे हो लिया, और वह गिदोन और उसके घराने के लिए फंदा ठहरा। इस प्रकार मिद्यान इस्राएलियों से दब गया और फिर सिर न उठाया, और गिदोन के जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक देश चैन से रहा। योआश का पुत्र यरुब्बाल जाकर अपने घर में रहने लगा, और गिदोन के 70 बेटे उत्पन्न हुए, क्योंकि उसकी बहुत सी स्त्रियां थीं, और उसकी जो रखील शकेम में रहती थी उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और गिदोन ने उसका नाम अबीमेलेक रखा। अंत में योआश का पुत्र गिदोन पूरे बुढ़ापे में मर गया, और अबीएजेरियों के ओप्रा नामक गांव में उसके पिता योआश की कब्र में उसको मिट्टी दी गई। गिदोन के मरते ही इस्राएली फिर गए और व्यभिचारिणी के समान बाल देवताओं के पीछे हो लिए, और बाल बरीत को अपना देवता मान लिया। और इस्राएलियों ने अपने परमेश्वर यहोवा को, जिसने उनको चारों ओर के सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया था, स्मरण न रखा, और न उन्होंने यरुब्बाल अर्थात गिदोन की उस सारी भलाई के अनुसार जो उसने इस्राएलियों के साथ की थी उसके घराने को प्रीति दिखाई। इस अध्याय में हमने देखा गिदोन ने जो एपोद बनाकर रखा था वो उसके और उसके परिवार के लिए फंदा बन गया। गिदोन ने अपने विश्वास और साहस के प्रदर्शन से अपने लोगों का दिल जीत लिया। दुख की बात है कि वह प्रसिद्धि और महिमा में फंस गया। हालांकि उन्होंने परमेश्वर को शासक घोषित किया, लेकिन उन्होंने अपने सम्मान में एक संरचना बनाने के लिए अपने लोगों से सोने के कुंडल मांगे। आत्म प्रशंसा की यह संरचना एक आदर्श बन गई, जिससे लोग परमेश्वर का अनुसरण करना भूल गए। गिदोन, जिसने अपने लोगों को आज़ाद कराया था, उसने खुद को अपने घमंड में फंस जाने दिया। हमें उस अहंकार के बारे में कितना सावधान रहने की ज़रूरत है जिसने हमारे दिलों को भ्रमित कर दिया है, खासकर जब हम सफल हो रहे हो। हमारे पड़ोसियों द्वारा हमारी अच्छी उपलब्धियों की प्रशंसा भी हमें गर्व से भर सकती है, और हमें लोगों की प्रशंसा के लिए जीने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने दिल में विनम्र रहें, परमेश्वर को अपनी सभी सफलताओं के स्रोत के रूप में स्वीकार करें। जो भी प्रशंसा हमें मिलती है उसे वापस परमेश्वर की ओर मोड़ दे, क्योंकि उसी से और उसी के द्वारा और हम सब कुछ वस्तुएं पा सकते हैं। उसी की सदा जय हो। हमने देखा इस्राएलियों ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण न किया और दूसरे देवताओं के पीछे चले गए। इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में पाप किया और उसने उनको 7 वर्ष तक मिद्यानियों के वश में कर दिया। तब उन्होंने उद्धार के लिए यहोवा की दुहाई दी। यहोवा ने अपनी दया से गिदोन को न्यायी के रूप में खड़ा किया और इस्राएलियों को मिद्यानी के हाथ से बचाया। इस्राएलियों ने यहोवा की दया या गिदोन को याद नहीं किया, जिसने उन्हें मिद्यानियों के हाथ से बचाने के लिए यहोवा के मार्गदर्शन में काम किया था। इस्राएलियों के इतिहास से पता चलता है कि उन्हें अपनी ओर से परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को भूलने की आदत थी। इस्राएलियों के बारे में दाऊद लिखता है, कितनी बार वे जंगल में उसके विरुद्ध उठे और उसे जंगल में दुख दिया। भजन संहिता के 78वें भजन में हम देख सकते हैं। परमेश्वर अपने बच्चों के किसी भी अच्छे कार्य को कभी भूलते नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे काम और उस प्रेम के विषय में जो तुमने उसके नाम से प्रति दिखाया है और उस सेवा के विषय में जो तुमने पवित्र लोगों की है और अब भी करते हो, अधर्मी नहीं है, जो कि इब्रानियों की पत्री में 6 अध्याय में लिखा है। हम अक्सर यहोवा के अच्छे कार्यों को क्यों भूल जाते हैं? दाऊद, जिस पर यहोवा ने बहुत उपकार किए थे, धन्यवाद के साथ ये लिख सका कि हे मेरे मन, यहोवा का धन्यवाद कर और उसके सब उपकार न भूल, जो कि हम भजन संहिता के
3वें भजन में देखते हैं। वह परमेश्वर के उपकारों को गिनाता है और उनका वर्णन इस प्रकार करता है कि वह आपके सभी पापों को क्षमा करता है और आपकी सभी बीमारियों को ठीक करता है। वह आपके जीवन को विनाश से बचाता है और आपको अनुग्रह और दया का ताज पहनाता है। वह आपके मुंह को अच्छी चीज़ों से संतुष्ट करता है कि तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाए। क्या हमने इन सभी लाभों का आनंद नहीं लिया? अगर ऐसा है तो हमें हमेशा दाऊद के साथ मिलकर यह कहना होगा कि हम यहोवा के उपकारों को कभी नहीं भूलेंगे। हमारी याददाश्त इतनी कम है और हमारा हृदय कितना कृतज्ञ है कि हम परमेश्वर से प्राप्त आशीष को आसानी से भूल जाते हैं और अपनी अवज्ञा से उसे अप्रसन्न कर देते हैं। क्या हम अपने मसीही जीवन में अनुभव किए गए परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को याद करने के लिए आभारी है? ये हमें सोचना होगा। इस अध्याय में हमने देखा कि सब शत्रुओं के हाथ से बचाया था और उन्होंने स्मरण न रखा। गिदोन की मृत्यु के बाद इस्राएलियों को, जिन्हें परमेश्वर ने चमत्कारिक ढंग से उनके शत्रुओं से बचाया था, परमेश्वर को भूलने में देर नहीं लगी। जब उन्होंने परमेश्वर की भलाई को याद करना बंद कर दिया तो वे अपनी इच्छाओं की ओर मुड़ गए और अपने आप को व्यर्थ चीज़ों में समर्पित कर दिया। जल्द ही वे खुद को निराशा और उत्पीड़न की एक परिचित जगह में पाएंगे। मानव जाति अक्सर अपने साथ किए गए अच्छे कामों को जल्दी भूल जाती है। परमेश्वर की दया हमें पश्चाताप और उसकी सेवा के जीवन की ओर ले जाने के लिए है। ये दुख की बात है कि परमेश्वर ने हमें जो स्वतंत्रता दी है, उसका उपयोग हम परमेश्वर की सेवा करने के बजाय अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करने में करते हैं। हर दिन परमेश्वर ने आपके लिए जो कुछ भी अच्छा किया है, उस पर विचार करने के लिए समय निकालें और खुद को याद दिलाए कि आपने अब तक जो कुछ भी हासिल किया है वह उसी की कृपा से है। गिदोन ने परमेश्वर के एक गरीब लेकिन वफादार सेवक के रूप में शुरुआत की, लेकिन मिद्यानियों पर अपनी जीत के बाद वह एक महत्वपूर्ण और अमीर प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया। परिणाम उनका और उनके परिवार और उनके राष्ट्र का पतन था। इस्राएल में ऐसे कई घर थे जो अभी भी बाल को समर्पित थे। मिद्यान पर उसकी महान विजय ने गिदोन को देश को वापस परमेश्वर की ओर मुड़ने का अच्छा कारण दिया, लेकिन इस अवसर का उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करने के बजाय उसने उसका उपयोग खुद के लाभ के लिए किया। एपोद बनाया और राष्ट्र को एक बार फिर मूर्ति पूजा की ओर ले गया। परमेश्वर की इच्छा के अलावा कोई सुरक्षा नहीं है। कभी कभी बीमार या गरीब होना बेहतर होता है, क्योंकि यह हमें परमेश्वर से जुड़ा रखता है और अनंत काल की दृष्टि से जो कुछ भी हमें परमेश्वर के करीब लाता है वह उत्कृष्ट है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।